Hello everyone, welcome on Scholarshang. Shwani Bhardwaj is here. Let's start our EVS question series for UPTET KVS and PRT. Let's start our first question of the series, that is question number 61. An important range of Europe is. एक important range है यूरोप की, मतलब इनमें से कौन सा यूरोप में है. द ऑप्शन ए द एल्प्स, बी एंडेस या सी रॉकीज. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द एल्प्स. तो हमारे एल्प्स जो रेंज है वो यूरोप में आते हैं, वहीं एंडेस जो है वो साउथ अमेरिका में, और रॉकीज जो है वो आते हैं नॉर्थ अमेरिका में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज. प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड या स्टार्च एंड फैटी फूड्स. तो प्रोटीन्स को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड भी, क्योंकि इसका काम होता है बॉडी को बिल्डअप करना, मतलब मसल्स को बिल्डअप करना. तो प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या है? दैट इज बॉडी बिल्डिंग फूड. वहीं प्रोटेक्टिव फूड को कहते थे हम विटामिन, और एनर्जी गिविंग फूड को मिनरल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63. द रिवर यांगस्टे फ्लोज इन. जो रिवर है यांगस्टे वो कहाँ फ्लो करती है? ए साउथ अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया या सी चाइना. तो जो हमारी जो ये रिवर है वो फ्लो होती है, दैट इज ऑप्शन सी चाइना में. चाइना में एक और चीज थी, द लोबी डेजर्ट. इट इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन एशिया. वो कहाँ प्रेजेंट है? चाइना में ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन. जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ है? ऑप्शन ए केन्या, बी ऑस्ट्रेलिया या सी इंडिया. तो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ प्रेजेंट है? हमारे इंडिया में. और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किस रॉक से बने हैं? वो बने हैं बेसाल्ट रॉक से. बेसाल्ट रॉक्स जो है वो एक एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स में आता है. इट इज ऑन एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स में आता है. मतलब बेसाल्ट का जो टाइप है वो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स, मतलब इग्नियस रॉक से दो टाइप्स होते हैं, एक्सक्लूसिव एंड इंट्रूसिव. तो हमारे बेसाल्ट रॉक किसमें आता है? एक्सक्लूसिव में. तो बेसाल्ट रॉक जो डेक्कन प्लेट्यू है किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65. द मिनरल विच हेल्प इन मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. किस मिनरल का काम होता है कि हमारे जो बोन्स और टीथ होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाए? दैट इज कैल्शियम, बी मिका या सी हीमोग्लोबिन या डी आयरन. तो किसका काम होता है कहते हैं जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है? दैट इज ए कैल्शियम. इस वजह से कहते हैं मिल्क पियो. दूध कहते हैं ना मम्मी, दूध पियो. तो मिल्क इस वजह से कहा जाता है क्योंकि मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम. तो कैल्शियम पियेंगे तो मतलब कैल्शियम आएगा हमारे, इस वजह से हमारे बोन्स और टीथ क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं. नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 66. द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज. आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मैंने कहते हैं प्रीवियस वीडियो सेशन में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी, आयरन, इन सब की मैंने बता दी थी. आप एक बार देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. तो आयरन की कमी से कौन सी होती है? दैट इज ऑप्शन सी एनीमिया. आयरन की कमी से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी कम होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एनीमिया होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. द ग्लेशियर्स आर फाउंड इन. जो ग्लेशियर्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स या प्लेट्यूज. ऑब्वियस है, ग्लेशियर्स क्या है? इट इज अ रिवर ऑफ आइस. आइस की रिवर तो कहाँ मिलेंगे? माउंटेन में ही मिलेंगे, क्योंकि आइस की बात आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज. जो फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, अगर हम, ये हमारा सरफेस है मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ से ऐसे बॉल फेंकी तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मतलब जमीन का जो है वो फोर्स लगेगा. तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? ऑप्शन ए नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या सी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या डी एट एन एंगल 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द. तो जो जैसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हमने बॉल फेंकी तो फ्रिक्शन फोर्स का है जमीन पे, तो जो फोर्स लग रहा है वो
उसकी क्या डायरेक्शन रहेगी, उसकी डायरेक्शन रहेगी जैसे बॉल इधर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स का काम होता है उसको रोकना, तो मतलब इसके अपोजिट वर्क करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट वर्क करेगा। तो कहाँ होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए 90, बी 0 डिग्री या सी 60 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। हमारी जो अर्थ है उसमें काफी लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली होते हैं, इन्हें कहा गया लैटिट्यूड्स, द हॉरिजॉन्टल सर्कल्स। ये होते हैं 180 इन नंबर्स। जो सबसे ऊपर होते हैं इनको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर है वो होता है आर्कटिक सर्कल, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन हमारा इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड देन एंटार्क्टिक सर्कल। ये वाला होता है आर्कटिक, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन जब बीच में होता है इसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है ये होता है 0 डिग्री पर, देन ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन एंटार्क्टिक। जैसे ही लैटिट्यूड्स होते हैं वैसे ही एक होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, जो हमारे नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं, मतलब कि वर्टिकल। तो इन सबको नापने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो बीच में से जो लाइन जाती है जो कि 0 डिग्री से जाती है, इसी का नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। और ये जो लाइन है वो जाती है आपके ग्रीनविच जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है लंदन में, उससे पास होती हुई जाती है। तो प्राइम मेरिडियन का क्या है वैल्यू उसकी, 0 डिग्री। इक्वेटर की भी क्या है, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70, स्मूथर सरफेस विल हैव, जो स्मूथ सरफेसेस होंगे उनके पास क्या खूबी रहेगी? ऑप्शन ए मोर फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन, सेम लेवल ऑफ फ्रिक्शन या नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, एक तरह से घिसड़। जब हम अगर मैं बॉल लूं और किसी बहुत जहाँ स्टोन्स वगैरह हैं वहां बॉल फेंकू तो क्या हो जाता है, बॉल बहुत जल्दी रुक जाती है। वहीं मैं किसी स्मूथ सरफेस पे या फिर मार्बलिंग हो रखा है, बहुत अच्छा चिकना हो रखा है मार्बल, तो उसको वहां मैं बॉल फेंकू तो वो क्या हो जाती है, बहुत जल्दी रुक जाती है। सॉरी, जल्दी नहीं रुकती, बहुत तेज चलती रहती है आगे, मतलब रुकने के चांसेस बहुत देर के बाद होते हैं। क्या कारण है, क्योंकि उनपे जो है फ्रिक्शन जो है वो घसड़ वो बिल्कुल नहीं होती। तो स्मूथर सरफेस विल हैव लेस फ्रिक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।